नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। में हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। प्रधान की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पंचायत राज कर्मचारियों ने अलवर कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन। जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन, आंदोलन की दी चेतावनी। सरकारी नौकरी ज्वाइनिंग से 2 दिन पहले जहर से युवक की हुई मौत। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शुरू की जांच पड़ताल। अलवर शहर में चोर सक्रिय। चावड़बाड़ी और बल्लूवाला कुएं के क्षेत्र में चोरी की वारदातें बढ़ी। भीषण गर्मी में स्कूली वाहनों का जोखिम भरा सफर। बच्चों की जान से हो सकता है खिलवाड़। और अब खबरें विस्तार से। श्री अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति की ओर से श्री केदारनाथ धाम में आयोजित होने वाले 8वें विशाल भंडारे के लिए आवश्यक रसद सामग्री से भरा एक ट्रक सोमवार को दोपहर 3 बजे कंपनी बाग के सामने रिवाज रिसोर्ट से राजेश जोशी के नेतृत्व में रवाना किया गया। केदारनाथ में यह भंडारा 2 मई से 23 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। रसद सामग्री के ट्रक रवाना करने से पहले पंडित राजेंद्र आचार्य द्वारा पूजन किया गया। इसके बाद हरी झंडी दिखाई गई। इस अवसर पर सेवादार उपस्थित रहे। गर्मी प्रारंभ होते ही वन क्षेत्र में आए दिन कहीं न कहीं आगजनी की छूटपूट व बड़ी घटनाएं होती रहती हैं। सरिस्का वन क्षेत्र में अभी पिछले दिनों आग लगने से सैकड़ों हेक्टेयर क्षेत्र जलकर राख हुआ। वहीं वन विभाग के कर्मचारी स्वयं भी बेपरवाह दिखाई दिए। नट्टी गवारा ऐतिहासिक स्थल के नजदीक स्थित वन विभाग की चौकी में 417 पर जलाई गई आग की लपटें ऊंचाई तक जा रही थी। वहीं कार्यालय के सामने धुआं हो रहा था। गनीमत ये रही कि उस समय तेज हवा नहीं चली, अन्यथा वन क्षेत्र में पहुंच सकती थी। पंचायत समिति अंतर्गत खूटेटा कला गांव के दलित समाज के दर्जनों ग्रामीणों ने सोमवार को दोपहर बाद एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीण घनश्याम देवी सहाय हरिराम और देवीचंद जाटव ने ज्ञापन में बताया कि खूटेटा कला गांव में स्थित चारागाह भूमि, जिसका खाता संख्या 373, खसरा नंबर 829-929, रकबा 0.2000 हेक्टेयर है, जिस पर जाटव समाज के लोगों का कई पीढ़ियों से लगातार कब्जा चल रहा है। इस भूमि पर पक्का मकान निर्माण कर रखा है, जिसमें नल बिजली का कनेक्शन भी करवा रखा है। आरोप लगाया गया है कि 9 मार्च को पटवारी हल्का दीपक खूटेटा कला उनके घर पर गए थे। यहां जाकर धमकाते हुए कहने लगे कि तुम्हारी इस भूमि पर जो मकान बने हुए हैं उन पर जेसीबी चलवा दूंगा, या तो तुम अपने आप ही जमीन को खाली कर यहां से चले जाओ। और बताया कि उनके परिवार की रोजी रोटी भी इसी भूमि पर निर्भर है। सरकार इस भूमि को हमसे छीनकर ग्रिड सब स्टेशन बनाने की योजना बना रही है। उन्होंने बताया कि इस जमीन पर उनके पूर्वज काफी समय से काबिज हैं। इसी के अलावा कई बीघा जमीन चारागाह भूमि के लिए और भी पड़ी है, लेकिन उस जमीन पर जीएसएस को नहीं बनाया जा रहा, बल्कि बने मकानों को तोड़कर उसके स्थान पर जीएसएस बनाया जा रहा है। सभी ने एसडीएम से मांग रखी कि इस गंभीर मामले को संज्ञान में लेते हुए सरकार से अपील की है कि उनकी मदद की जाए और अन्य चारागाह भूमि पर जीएसएस का निर्माण किया जाए, जिससे कि गरीबों के आशियाने ना उजड़े। खैरतल तिजारा के एसीईओ संजय यादव को चप्पल मारने वाली कोटकासिम प्रधान विनोद कुमारी सांगवान की गिरफ्तारी व सस्पेंड करने की मांग को लेकर पंचायत राज कर्मचारी सोमवार को अलवर कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद अलवर कलेक्ट्रेट को ज्ञापन देकर आरोपी प्रधान के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। कर्मचारी पूरी तरह से काम बंद करने की चेतावनी देने में लगे हैं। इस दौरान जिले भर के पंचायत राज कर्मचारी मौजूद थे। एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी हमारे जो एसीओ साहब थे संजय यादव, जिनके खिलाफ भी मारपीट की जो घटना हुई थी, उसके ऊपर एक सप्ताह पहले हमने जो घटना के विरोध स्वरूप 22 तारीख को हमने ज्ञापन दिया था। ज्ञापन में हमने सारी चीज़ें प्रशासन को बता दी गई थी कि अगर उचित समय पर कार्रवाई नहीं होती तो हम लोग अगली रणनीति के रूप में कलम बंद करेंगे, पेन डाउन करेंगे और कार्य बहिष्कार भी करेंगे। तो उसी कड़ी के फलस्वरूप आज हम आए हैं और हम प्रशासन को, कलेक्टर मैडम को और सीओ साहब को हम ये ज्ञापन देने के लिए आए कि हम 30 अप्रैल से इस अगली कार्रवाई के लिए आगे जा रहे हैं। आपने पहले भी 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था, फिर कुछ नहीं किया? 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था, बीच में 1 दिन की छुट्टी हो गई थी और प्रशासन की शिथिलता को इसको देखते हुए कि हमने आज ही दोबारा से निर्णय लिया है। अब हम खैरतल कलेक्टर साहब के पास भी हम जा रहे हैं और ये अब 30 तारीख से हम पूरी तरह कार्य बहिष्कार का समर्थन करें। यहाँ जिला मुख्यालय पे दिया है, फिर और भी कहीं ज्ञापन दिया है? जिला मुख्यालय पे यहाँ कलेक्टर मैडम को दिया है, सीओ साहब को भी दिया है और अब हम खैरतल एसपी साहब को और खैरतल कलेक्टर साहब के पास जाए, सब लोग जा रहे हैं। मामला हमारे खैरतल तिजारा जिले के एसीओ साहब के साथ जो प्रधान कोटकासिम द्वारा मारपीट की घटना को अंजाम दिया था, उसके संबंध में आज एक बार फिर कलेक्टर साहब से हम पंचायती राज के जितने भी कर्मचारी संगठन है सब मिले हैं। जो घटना हुई थी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुई थी
और उसमें हमारी एक ही मांग है कि जल्द से जल्द प्रशासन इसमें कार्रवाई करे, अन्यथा पंचायती राज के जितने भी सरकारी कर्मचारी संगठन है वो 30 अप्रैल से इसमें पेंडाइन और स्ट्राइक करना, ये सारे काम करेंगे। ज्ञापन तो पहले भी दे गए थे। ज्ञापन उस समय हमने प्रशासन को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन प्रशासन पूरी तरह फेल है। प्रशासन के खिलाफ हमारा गुस्सा है और प्रशासन जब तक इस पर कार्रवाई नहीं करेगा, पंचायती राज के कर्मचारी इसमें डटकर संघर्ष करेंगे। मांग क्या है? मांग एक ही है, प्रधान कोर्ट कासिम के खिलाफ जो भी उचित कार्रवाई है, निलंबन है, गिरफ्तारी है, वो सब करें। महावर वैश्य महिला विकास समिति महावर भवन अशोक सर्किल अलवर द्वारा निर्विरोध निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न की गई। समिति की वरिष्ठ सदस्य श्रीमती पुष्पलता गुप्ता द्वारा श्रीमती अंजलि गुप्ता को अध्यक्ष, श्रीमती वंदना गुप्ता को सचिव, श्रीमती शशि गुप्ता को उपाध्यक्ष, श्रीमती अर्चना गुप्ता को सह सचिव व श्रीमती सरिता गुप्ता को कोषाध्यक्ष पद की शपथ दिलवाई गई। अध्यक्ष श्रीमती अंजलि गुप्ता ने समिति का धन्यवाद किया और समिति को विकास व उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। पहलगाम घटना को लेकर सीएलजी की बैठक आयोजित की गई। रैनी पंचायत समिति सभागार में उपखंड अधिकारी हरकेश मीणा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने व अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की गई। इस दौरान उपखंड अधिकारी हरकेश मीणा, रैनी थानाधिकारी रामजीलाल मीणा सहित रैनी थाना क्षेत्र के सीएलजी सदस्य मौजूद थे। टपुगड़ा थाना पुलिस ने अवैध बारूद रखने के प्रकरण में फरार स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है। एसपी भिवाड़ी ज्येष्ठा मैत्री के निर्देश अनुसार अतुल साहू अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी व शिवराज सिंह वृत्ताधिकारी वृत्त तिजारा के निकटतम सुपरविजन व राजीव कुमार शर्मा थानाधिकारी के नेतृत्व में अवैध बारूद रखने के प्रकरण में फरार चल रहे स्थायी वारंटी फारूक खान पुत्र सराजुद्दीन मेव निवासी गांव मुसारी को गोपाली चौक टपुगड़ा से गिरफ्तार किया है। बड़ौदा थाना क्षेत्र के निभेड़ा गांव में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एलडीसी पद पर चयनित 22 वर्षीय युवक समुंदर सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। समुंदर सिंह पुत्र सुरेंद्र सिंह की इसी महीने 30 अप्रैल को अजमेर जिले में एलडीसी के पद पर ज्वाइनिंग होनी थी, लेकिन उससे ठीक 2 दिन पहले परिवार में मातम छा गया। हरिमन एएसआई ने बताया कि समुंदर सिंह रविवार शाम को अपने खेत में फसल पर छिड़काव के लिए जहरीली दवा का प्रयोग कर रहे थे। इस दौरान दवा के जहरीले कण उनके दिमाग में चढ़ गए। घर लौटने के बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। परिजन उसे पहले लक्ष्मणगढ़ अस्पताल ले गए, लेकिन हालत गंभीर होने पर उसे अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में रेफर किया गया, जहां आज सोमवार सुबह उपचार के दौरान समुंदर ने दम तोड़ दिया। परिजनों ने लिखित में पुलिस को बताया कि खेत में दवाई छिड़कते समय जहरीली दवा उसके सांस के जरिए शरीर में चली गई थी, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ी और इलाज के दौरान उसकी जान चली गई। मृतक समुंदर सिंह के साथ उसकी चचेरी बहन का भी एलडीसी पद पर चयन हुआ था और दोनों की 30 अप्रैल को सरकारी सेवा में ज्वाइनिंग होनी थी। पूरे गाँव और परिवार में इस दुखद घटना से गहरा शोक है। क्या नाम होता है? मृतक का नाम समुंदर है, पिताजी का नाम सुरेंद्र सिंह है, जिसकी उम्र 22 साल थी। ये रहने वाला निबेड़ा थाना बड़ौदा में जिला अलवर का है। ऐसी क्या सूचना लगी? जिसकी दिनांक 27/4/2025 को कोई खेती वेती दवा का छिड़काव कर रहा था, जिसके कोई दवा वगैरह चढ़ गई, जिसको इलाज के लिए लाया, जिसके दौरान इलाज आज दिनांक 28/4/2025 को सुबह करीब 3 बजे मृत्यु हो गई, जिसकी कार्रवाई पंचनामा कर इनके परिजनों ने ये रिपोर्ट दी है कि भाई कल 27/4/2025 को मृतक समुद्र खेतों में दवाई का छिड़काव कर रहे थे, जिससे अचानक उसकी दवाई चढ़ गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जांच जारी। अभी रिसेंटली को सरकारी नौकरी में भी ज्वाइनिंग थी क्या बच्चे की? इसके परिजन बता रहे हैं कि इसका एलडीसी में चयन हो चुका था, जो 30/4/2025 को इसकी ज्वाइनिंग थी अजमेर तारीख को, इसी 30 तारीख को होने वाले 30/4 इसकी और इसकी चचेरी बहन की दोनों की। जी। तो उससे पहले ऐसा ही घटनाक्रम हो गया? हाँ, उससे पहले ये हो गई, जिसकी जांच जारी है। क्या शुभ नाम, क्या पद है आपका? मेरा हरिमन नाम है, हरिमन एएसआई पुलिस थाना बड़ौदा में। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु
अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के चावड़पाड़ी और बल्लूवाला कुएं के पास बीते कुछ महीनों से चोरी की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। क्षेत्र के मुरारीलाल सैनी पुत्र प्रताप सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि पिछले 4-5 माह में उनके घर के पास स्थित गली से 3 लोहे की गाटर, पैडल वाला पंखा, 80 किलो वजनी लोहे का गेट, प्लास्टिक गेट और कूलर चोरी हो गया। पीड़ित ने बताया कि चोरी हुआ लोहे का गेट कुल्डर के घर से बरामद किया गया है। जांच में नारायण बड़ागंज निवासी सन्नी सरदार और 3 अन्य व्यक्तियों के चोरी में शामिल होने की जानकारी मिली है। इसके अलावा 20 फरवरी 2025 को रमेश प्रजापत के घर में बेसमेंट के ताले तोड़कर मोटरसाइकिल चोरी की गई। वहीं मुकेश सैनी के घर के सामने से बड़ा कूलर और अंजलि के गोदाम का ताला तोड़कर सामान चोरी कर लिया गया। लगातार हो रही चोरी से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पीड़ितों ने शीघ्र कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। हुआ पूरा ये 4-5 महीने से लगातार हमारे यहाँ चोरी हो रही है। कभी हमारे यहाँ से कलर गई हैं, पंखा गया है और फिर थोड़े और 2-3 मतलब प्लास्टिक गेट गए, एक लोहे का गेट और ले जाएगा। जब वो रिकॉर्डिंग आई है, जब हमने पीछा किया, फिर इनको पकड़ा भी हमने, हमारा गेट तो हम बरामद कर लाए इनसे। हाँ। बाकी फिर 20 फरवरी को फिर मोटरसाइकिल चोरी होगी बगल में से। अच्छा 3 ताले तोड़ गए अंडरग्राउंड से। अच्छा सारा कुछ खौड़ी करी है उन्होंने वहाँ पर भी। फिर एक के बेचारे का कूलर उठा ले गए। फिर सामने एक गोदाम है भुजिया वाले का, उसका गोदाम के ताले तोड़े, ड्रम उठा के ले गए। ये घटना हुई। ये कब ले गए कूलर? ये कूलर भी मतलब अभी 10-15 दिन की पहले की बात है। अच्छा गेट वगैरह और ये सब? हाँ ये सब। कौन सी जगह का मामला है? ये इसके नंबर 4 के पास चावड़पाड़ी है, चावड़पाड़ी में बल्लो वाला कुआं के पास। अच्छा तो ये चोर, ये एक ही चोर है कि जो चोर है 4 हैं ये। अच्छा पर 2 के तो वो बता भी रहा था नाम थोड़ा। हमने परसों रात को हमारे यहाँ जागरण था, थोड़ा आ गया नशे में, और हमारी लेडीज को ऊपर कूदा काढ़े के हमने उसको मारा। तो घर समझा के भी आया, मैंने कहा तुम ये हरकतें बंद कर देंगे सारे को और अच्छी तरह कर दें। फिर जा रहा हमने उसको छोड़ के फिर कंप्लेंट कराई। अच्छा कल परसों फिर इसने मतलब दारू पी का आ गया और लेडीज को ऊपर गिरा। तो ये है कौन? ये शिमार है, ये क्या नाम गंजा है, गंजा 3-4 जने हैं ये। अच्छा गैंग है इनकी। रात को सुलपेड़ी पीने के चक्कर में पुलिस गिरफ्तार करके लाई किसी को? अब कह रहे हैं कल सुबह बयान लेना है, चारों को ले आना कल सुबह। SI ने बुलाया, कल लेंगे। अच्छा रिपोर्ट दे दिया आपने? हाँ रिपोर्ट हमने। आम आदमी पार्टी राजस्थान ने अलवर जिला कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए अलवर शहर निवासी दिव्येंदु शर्मा को अलवर लोकसभा प्रभारी व जगन्नाथ गोयल जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। पार्टी के प्रभारी दिव्येंदु शर्मा ने कहा कि पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी एक सामान्य कार्यकर्ता को दी है। उन्होंने शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि वे जिम्मेदारी ईमानदारी से पार्टी कार्य निभाएंगे। दिव्येंदु शर्मा की पहचान पूर्व से ही समाज सेवक के तौर पर रही है। वे पिछले कई वर्षों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं। इन दिनों भीषण गर्मी ने जहां आम जनजीवन को बेहाल कर रखा है, वहीं स्कूलों ने बच्चों को गर्मी से राहत देने के लिए समय में तो कटौती कर दी है, लेकिन बच्चों के परिवहन व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। स्कूल वाहनों की हालत बेहद चिंताजनक है। 8 सीटों की क्षमता वाली गाड़ियों में 15 से 20 बच्चों को भरा जा रहा है। तपती गर्मी और घुटन भरे माहौल में बच्चों का सफर बीमारी और दुर्घटना को न्योता दे रहा है। स्थिति और भी गंभीर हो जाती है जब गैस से चलने वाली गाड़ियों में अवैध तरीके से LPG भरवाई जाती है। ये गाड़ियां निजी नंबर की होती हैं और कई मामलों में इनके पास ना तो वाणिज्यिक परमिट होता है और ना ही स्कूलों के साथ कोई वैध अनुबंध। बच्चों को लाने ले जाने वाले इन वाहनों पर ना तो किसी प्रकार की निगरानी है और ना ही सुरक्षा मानकों का पालन हो रहा है। भीषण गर्मी में इन वाहनों में बच्चों का ये जोखिम भरा सफर किसी बड़ी अनहोनी को दावत दे रहा है। सवाल ये उठता है कि यदि कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? प्रशासन तत्काल संज्ञान ले और स्कूल वाहनों की नियमित जांच करवाए। साथ ही अवैध और नियम विहीन वाहनों पर सख्त कार्रवाई हो। बच्चों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता। गुगदौड़ स्थित स्वयंभू मनसा माता मंदिर में हनुमान जी महाराज का प्रथम स्थापना दिवस उल्लासपूर्वक धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर हनुमान जी महाराज को पंचामृत से स्नान करवाकर शास्त्रोक्त रीति से गाय के शुद्ध देशी घी में चोला चढ़ाया गया। पुष्पों से मनसा माता हनुमान जी एवं मंदिर प्रांगण स्थित समस्त देवों का श्रृंगार कर नवीन पोशाक धारण कराई गई। जगदीश सोनी रामायण कथावाचक के द्वारा श्री रामचरित मानस के पंचम सोपान सुंदरकांड का संगीतमय सामूहिक पाठ हुआ,
जगदीश सोनी एवं राजकुमार शर्मा हारमोनियम पर, नरेंद्र सिंह चौहान ढोलक पर, विजय कुमार ने ऑर्गन संगत की। विभिन्न राग रागिनियों पर आधारित शास्त्रीय धुनों पर सुंदरकांड की चौपाइयों का गायन किया गया। भारी संख्या में भक्तजनों ने सुंदरकांड में सम्मिलित होकर धर्म लाभ कमाया। स्थापना दिवस का आयोजन मनसा माता मेला कमेटी के द्वारा किया गया। मेला कमेटी के अध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा ने बताया कि दिन में सुंदरकांड के पाठ एवं रात्रि को खेड़ी के कलाकारों द्वारा जागरण संपूर्ण रात्रि का आयोजित हुआ। वर्ष 2023-24 में मनसा माता मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया, जिसमें परिक्रमा का पटाव एवं परिक्रमा पर टीन शेड डालकर छाया की व्यवस्था की गई, जिससे भक्तों को सर्दी गर्मी बरसात में परिक्रमा देने में मौसम की मार से बचाव हो। सारा निर्माण कार्य भामाशाह एवं दानदाताओं के सहयोग से संपन्न हुआ। मंदिर में आने वाले भक्तों की मिन्नतें और मनोकामनाएं मां मनसा के आशीर्वाद एवं कृपा द्वारा पूर्ण होती हैं। स्थापना दिवस के उत्सव में हनुमान जी महाराज एवं मनसा माता को दाल चूरमा बाटी का भोग लगाकर भंडारा प्रारंभ हुआ, जिसमें भारी संख्या में भक्तों ने प्रसादी पाई। जिला कलेक्टर किशोर कुमार एवं जिला पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्री के निर्देशन में कस्बे के थाना परिसर में उपखंड अधिकारी संजीव वर्मा व थाना अधिकारी महेंद्र सिंह यादव उपस्थिति में सीएलजी सदस्यों सुरक्षा सखी की बैठक पहलगांव आतंकी हमले में घटना को लेकर क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उन्होंने बताया है कि आतंकी हमले के मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कायम करने के उद्देश्य से संवेदनशील क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखें, किसी भी प्रकार की अफवाह फैलने से पहले उसे रोकने के लिए प्रयास करें, पुलिस को सूचित करें जिससे समय पर कार्रवाई कर सकें। प्रशासन ने अपील की कि किसी भी भ्रमित सूचना पर ध्यान न दें और शांति एवं सद्भावना बनाए रखने का सहयोग करें। सीएलजी सदस्यों ने उपखंड अधिकारी को अवगत करवाया कि बेसहारा पशु जो रोड पर डोलते हैं, हादसे का अंदेशा बना रहता है, उनको गौशाला में भिजवाने की मांग की गई है। कस्बे की दीवान वाले चौक पर आए सब्जियों के ठेले गंदगी का ढेर लगा देते हैं, आमजन परेशान हो जाते हैं। उपखंड अधिकारी संजीव वर्मा ने शीघ्र ही समाधान करने का आश्वासन दिया। भिवाड़ी के खिलाड़ियों ने रविवार को हुए खेल नॉर्थ इंडिया कराटे चैंपियनशिप में बहुत शानदार खेल प्रदर्शन किया। 5 राज्यों के 250 से अधिक खिलाड़ी आए थे, जिसमें कौनिक यादव ने गोल्ड मेडल, विशाल सिंह ने गोल्ड मेडल, मिहिर यादव ने गोल्ड मेडल, देवेश ने सिल्वर मेडल और अर्णव यादव ब्रॉन्ज मेडल जीता। सभी बच्चों ने अपने क्षेत्र और समाज का नाम रोशन किया। हरियाणा कराटे खेल संगठन के प्रेसिडेंट रजनीश चौधरी ने भी बच्चों को आशीर्वाद दिया और प्रोत्साहन बढ़ाया। कोच हेमंत ने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की। भिवाड़ी पहुंचने पर खिलाड़ियों का स्वागत किया गया। द आर्ट ऑफ लिविंग शाखा भिवाड़ी द्वारा आज श्री किशनदास सघन उपवन चौपानकी में परिवार मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित सदस्यों द्वारा वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी लोगों ने नक्षत्र, राशि एवं नवग्रह वाटिका का अवलोकन कर प्राकृतिक ऊर्जा के महत्व को समझा। इस दौरान द आर्ट ऑफ लिविंग भिवाड़ी के सीनियर टीचर सत्येंद्र पाठक, अरुण शुक्ला और यूथ टीचर कशिश कथूरिया के ध्यान के महत्व पर प्रकाश डाला गया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार ध्यान को अपने जीवन में शामिल करके हम ऊर्जा से भरपूर, तनाव मुक्त, कुशल और सकारात्मक जीवन जी सकते हैं। कार्यक्रम में अरुणा पाठक, डॉक्टर मुकेश अग्रवाल, सरिता अग्रवाल, हर्ष महेश्वरी, विजेता, हरीश अरोड़ा, सुषमा अरोड़ा, राजकुमारी, रमेश सिंघल, शीला सिंघल, चारू और लावण्य सहित द आर्ट ऑफ लिविंग के वॉलंटियर टीम ने भिवाड़ी वासियों को 13 मई को होने वाले पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के जन्मदिवस के भव्य समारोह में आमंत्रित किया। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवन न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केतली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक
3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक TVS मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं TVS जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच LED टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बॉटल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक, और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच LED टीवी, 42 इंच LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, LED टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, LED स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर आज सोमवार को अलवर जिला युवा ब्राह्मण सभा द्वारा बुध विहार गौशाला में गौ सभामणि की गई। अलवर जिला युवा ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष पंडित विवेकानंद शर्मा ने बताया कि श्री परशुराम जन्मोत्सव पर युवा टीम द्वारा गौ सभामणि का आयोजन किया जाता है। आज भगवान परशुराम जन्मोत्सव के 3 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत कांजी हाउस बुध विहार गौशाला में आज चारा खिलाकर भगवान परशुराम जन्मोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत जिला युवा ब्राह्मण सभा टीम के सदस्यों द्वारा यहाँ कांजी हाउस में पधार अगले 3 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत जो कार्यक्रम थे उसी कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ पर आज कांजी हाउस गौशाला बुध विहार में गायों को चारा खिलाकर परशुराम जन्मोत्सव बनाया गया। जय भगवान। उमेश शर्मा, अलवर जिला युवा ब्राह्मण। पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के मद्देनजर जिले में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर किशोर कुमार ने रविवार को किशनगढ़ बास के संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने किशनगढ़ बास थाना परिसर का भी दौरा कर सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा की। इस दौरान पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार एवं ASP राजेंद्र निर्माण भी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखें और किसी भी प्रकार की अफवाह फैलने से पहले उसे रोकने के लिए तत्परता से कार्रवाई करें। उन्होंने शांति व्यवस्था बनाए रखने पर विशेष बल दिया और संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त निगरानी बढ़ाने के आदेश दिए। मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत किए गए इस निरीक्षण में जिला कलेक्टर ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी भ्रामक सूचना पर ध्यान न दें और शांति एवं सद्भाव बनाए रखने में सहयोग करें। हरसौली कस्बे में रविवार को कृषक मित्रों की बैठक ब्लॉक अध्यक्ष उदय सिंह चौधरी की अध्यक्षता में श्री संतदास मंदिर में आयोजित हुई, जिसमें कृषक मित्रों ने अपना मानदेय बढ़ाने व कृषक मित्रों को नियमित करने की मांग की। कृषक मित्रों ने बताया कि उन्होंने अपना मानदेय बढ़ाने व नियमितीकरण को लेकर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को भी ज्ञापन सौंपा है, क्योंकि आज के समय में बहुत ही कम मानदेय में उनका घर चलाना मुश्किल हो रहा है। इस दौरान काफी संख्या में कृषक मित्र बैठक में शामिल रहे। सोडावास कस्बे के पुलिस चौकी के सामने नाकाबंदी कर रहे पुलिस कर्मियों ने 190 पेटी अवैध देशी शराब के साथ वेद प्रकाश यादव को रंगे हाथों वाहन पिकअप RJ 32 DC 1644 को गिरफ्तार कर शराब बरामद की है। आपको बता दें 190 पेटी हीरा रांझा स्ट्रॉन्ग देसी मदिरा बरामद कर पिकअप चालक वेद प्रकाश पुत्र होशियार यादव बेरोज की बड़ी ढाणी
थाना ततारपुर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास शराब से संबंधित कोई वैध कागजात नहीं मिले। पूछताछ में आरोपी ने शराब रामावतार गुर्जर को सप्लाई करने की बात कबूली है। पुलिस ने वाहन व शराब जब्त कर मुकदमा दर्ज किया है। पूछताछ में आरोपी ने शराब रामावतार गुर्जर को सप्लाई करने की बात कबूली है। पुलिस ने वाहन व शराब जब्त कर मुकदमा दर्ज किया है। फरार आरोपी रामावतार गुर्जर की तलाश जारी है। कार्रवाई अधिकारी आईपीएस राजेंद्र निर्वाण एवं थाना अधिकारी महावीर शेखावत के निर्देशन में की गई है। भगवान परशुराम चौक स्थित विशाल गुड्स के ऑफिस पर विपरीत सेना जिला खैरतल तिजारा द्वारा पदाधिकारियों के साथ मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को भगवान परशुराम चौक पर दीप प्रज्वलन के साथ प्रसादी वितरण का कार्यक्रम किया जाएगा। आगामी 25 मई 2025 को भिवाड़ी में गत वर्ष की भांति भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। संस्था के जिला महासचिव धर्मेंद्र गौतम ने बताया कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विपरीत सेना प्रमुख सुनील तिवारी रहेंगे तथा इस भव्य शोभा यात्रा कार्यक्रम में भिवाड़ी व खैरतल के सभी ब्राह्मण समाज के सदस्य व कार्यकर्ता सहित करीब 10,000 कार्यकर्ता सम्मिलित होंगे। कार्यक्रम की तैयारी हेतु सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। इस मौके पर अनेक विपरीत सेना खैरतल एवं भिवाड़ी के सदस्य एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हरसौली कस्बे के श्री संतदास जी महाराज मंदिर में आयुर्वेद विभाग द्वारा शनिवार से चल रहा शल्य शिविर में आज 41 रोगियों का 4 सूत्र विधि से ऑपरेशन किया गया। शिविर ग्राम हरसौली में लोगों के अपार उत्साह दिखाई दिया। डॉक्टर यादराम गुजर शिविर प्रभारी शल्य चिकित्सक अलवर रहे। शिविर में आसपास के गांव से लोग आ रहे हैं, शल्य चिकित्सा का लाभ उठा रहे हैं। ग्राम पंचायत हरसौली श्री संतदास समिति के कार्यकर्ता शिविर का प्रचार प्रसार कर तन मन धन से सहयोग कर रहे हैं। शिविर प्रभारी डॉक्टर यादराम गुजर शल्य कर रोगियों को लाभ दे रहे हैं। शिविर विभाग के पूर्व कर्मचारी जितेंद्र सोनी अपना पूर्ण समय दे रहे हैं। अलवर जाट महासभा चुनाव में अध्यक्ष पद पर अमित चौधरी के विजयी होने पर ततारपुर चौराहे पर कैलाश चौधरी के नेतृत्व में मिठाइयां बांटकर खुशी जताई। आपको बता दें, अमित चौधरी मुंडाबर पूर्व विधायक स्वर्गीय धर्मपाल चौधरी के सुपुत्र हैं। रविवार को अलवर में हुए चुनाव में अमित चौधरी को 740 में से 715 वोट प्राप्त कर ऐतिहासिक जीत प्राप्त की है। इस दौरान हुकुमचंद प्रभाती, धनीराम सारण, सुरेंद्र मास्टर, अशोक चौधरी, भवानी चौधरी, सिंहराम, मनफूल भगवान, शीशराम बागड़ी, मोहर सिंह चौधरी, प्रदीप कुमार, सुरेंद्र जांगिड़, विश्राम चौधरी, अमर सिंह, सीताराम सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। गांव बुढ़ी बावल में बाबा मनोहर दास जी के मेले में कुश्ती का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के अतिथि एडवोकेट वीर नारायण यादव थे। इस दौरान 5100 की कुश्ती करवाई। इस मौके पर ग्रामवासी उपस्थित रहे। किशनकुंड विकास समिति ने जिला प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि सागर जलाशय अलवर जिले की ऐतिहासिक धरोहर है। किशनकुंड विकास समिति के अध्यक्ष हिमांशु शर्मा ने कहा कि सागर जलाशय अलवर का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। यहां सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु एवं पर्यटक आते हैं और यहां सैकड़ों की संख्या में घर बने हुए हैं, लेकिन आज सागर जलाशय की दुर्दशा हो रही है। सैकड़ों की संख्या में मछली एवं अन्य जलीय जीव जंतु मरे हुए पानी के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। इन मरे हुए जीव जंतु से चारों ओर भयंकर दुर्गंध आ रही है। प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी आज वहां निवास करने वाले लोग नरक का जीवन जीने को मजबूर हो रहे हैं और पर्यटक भी लगातार कम होते आ रहे हैं। जिला प्रशासन से किशन विकास समिति की मांग करती है कि शीघ्र अतिशीघ्र सागर जलाशय की सफाई कराई जाए एवं मरे हुए जीव जंतु को बाहर निकालें, अन्यथा समिति धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होगी। इस अवसर पर अनेक पदाधिकारी उपस्थित थे। आज सागर पे किशनकुंड विकास समिति के पदाधिकारियों ने यहां दौरा किया और यहां हालत देख के बद से बदतर हालत यहां हुई है। इस समय भयंकर दुर्गंध यहां आ रही है। लगातार यहां जो मछलियां हैं और भी जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं वो मरने के बाद यहां सड़ गए हैं। तो किशनकुंड विकास समिति जिला प्रशासन से मांग करती है कि शीघ्र से अतिशीघ्र, क्योंकि यहाँ तमाम वासिंदे यहाँ निवास कर रहे हैं, यहाँ सैकड़ों की संख्या में परिवार यहाँ लोग रह रहे हैं, उनका जीना दूभर हो रहा है। मैं जिला कलेक्टर से, जिला प्रशासन के लोगों से ये अपील करूंगा समिति के माध्यम से कि शीघ्र से शीघ्र इस पानी को खाली कराया जाए और जो मछलियां मृत पड़ी हुई हैं, जो जानवर मृत पड़े हुए हैं, उन्हें शीघ्र हटाया जाए, नहीं तो आने वाले समय में महामारी का अंदेशा है। सागर पर इतनी अधिक गंदगी है इस समय कि यहाँ मछलियां मरी पड़ी हुई हैं और जो है यहाँ पर लोग आते हैं तो कूड़ा करकट सारे भटकते हैं। यहाँ एक चौकीदार की नियुक्ति थी पहले, परंतु यहाँ अब चौकीदार है ही नहीं। यहाँ सारे इसको क्षति करके सारे गेट तोड़ रखे हैं सागर के
और जो है तार बिजली के, लाइट की व्यवस्था, नाव की व्यवस्था सारी खंडित कर रखी है। ऐसी स्थिति में हम प्रशासन से मांग करते हैं कि यहाँ शीघ्र ही सफाई व्यवस्था की जाए और यहाँ मछलियों को जितनी मरी पड़ी हैं उनको इस पानी में से निकाल करके दुर्गंध को दूर किया जाए। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय उपशाखा तिजारा की संगठनात्मक एवं पीईईओ संयोजक कार्यशाला बैठक का आयोजन कस्बे के सीएल मेमोरियल स्कूल में आयोजित की गई। संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष विशाल यादव ने बताया कि कार्यशाला का उद्घाटन मां भारती एवं जयदेव जी पाठक के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया गया। बैठक में मुख्य वक्ता राजेश यादव, पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में हुए जघन्य आतंकवादी हमले की कठोर शब्दों में भर्त्सना करते हुए कहा कि यह हमला न केवल निर्दोष नागरिकों के जीवन पर किया गया एक अमानवीय आक्रमण था, बल्कि मजहब के आधार पर मानवता की नृशंस हत्या का कृत्य भी था। मुख्य वक्ता ने कहा कि निर्दोषों के विरुद्ध ऐसी हिंसा मानव सभ्यता के मूल्यों पर सीधा आघात है, देश के राष्ट्रीय स्वाभिमान को कमजोर करने की जिहादी सोच का परिणाम है। यह हमारे देश की एकता और अखंडता पर हमला है। देश के सभी राजनीतिक दलों और संगठनों को संविधान और लोकतंत्र पर हुए आतंकी हमले के विरुद्ध अपनी भिन्नताओं से ऊपर उठकर एकजुट होना चाहिए। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्र इस घटना की घोर निंदा करता है और देश के नागरिकों से शांति, संयम एवं एकता बनाए रखने की अपील करता है। शिक्षक समाज मृतकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं तथा उनके परिवारों के प्रति अपनी गहन संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। संपूर्ण शैक्षिक जगत आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट होकर मानवता एवं राष्ट्रीय एकता के मूल्यों की रक्षा करने के लिए कृत संकल्प है। संगठन के जिला अध्यक्ष रूपकिशोर यादव ने सभी पीईईओ संयोजकों को संगठन के विधान, संगठनों के अनिवार्य एवं ऐच्छिक कार्य तथा रीति नीति की जानकारी दी एवं समय सीमा में सदस्यता अभियान संपूर्ण करने का आह्वान किया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए विशाल यादव ने अतिथि एवं सभी संयोजकों का आभार व्यक्त किया। रायखेड़ा में रविवार को शहीद रोहिताश राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रायखेड़ा में सरपंच विक्रम यादव की अध्यक्षता में प्रथम स्वैच्छिक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। संयोजक रामनिवास समाज सेवी व अखिलेश यादव के नेतृत्व में आयोजित इस स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में एसजेएम चैरिटेबल जन सेवा ब्लड सेंटर भिवाड़ी की ब्लड बैंक टीम प्रभारी मलिक माजी के नेतृत्व में 98 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। महिलाओं ने भी रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर भाग लिया, जिसमें आरती व मोनू पति पत्नी ने एक साथ ब्लड डोनेट किया। रामनिवास यादव समाज सेवी के द्वारा ये 10वां स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सभी रक्तदाताओं को सम्मान पत्र व स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया। परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर रविवार को ब्राह्मण समाज द्वारा भव्य बाइक रैली का आयोजन किया गया। रैली की शुरुआत परशुराम सर्किल से हुई, जो शहर के मुख्य मार्गों घंटाघर, हॉप सर्कस, नगली सर्किल, एसएमडी सर्किल और ज्योतिबा राव फुले सर्किल से होकर पुनः परशुराम सर्किल पर आकर संपन्न हुई। बाइक रैली में समाज के युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। जिला महामंत्री ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में कई आयोजन किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सोमवार को चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत होगी। इसके पश्चात कन्या भोजन का आयोजन किया जाएगा और महिलाओं द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे।
शर्मा ने बताया कि मंगलवार को भगवान परशुराम के दिल्ली दरवाजा स्थित मंदिर से विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। शोभा यात्रा में बैंड बाजे, झांकियां और भजन मंडलियां विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगी। आयोजन को लेकर समाज में भारी उत्साह देखा जा रहा है। वैशाली नगर थाना क्षेत्र में दुर्गा कॉलोनी में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। रविवार सुबह 17 वर्षीय साधना नरूका ने पारिवारिक कहासुनी के बाद जहरीली दवा का सेवन कर लिया। साधना दुर्गा कॉलोनी निवासी महेंद्र नरूका की पुत्री थी, जो 11वीं की कक्षा की छात्रा थी। वैशाली नगर थाने के सहायक पुलिस उप निरीक्षक काशीराम ने बताया कि साधना का सुबह अपने भाई बहन से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। इसी के चलते मानसिक तनाव में आकर उसने घर में रखी जहरीली दवा पी ली। परिजन उसे तुरंत सामान्य चिकित्सालय लेकर पहुंचे, लेकिन उपचार के दौरान साधना ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम सामान्य चिकित्सालय में करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि साधना के पिता महेंद्र नरूका भारतीय नेवी से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। साधना की असमय मौत से परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और परिजनों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। इस घटना ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया है। जीएच अलवर से सूचना मिली थी कि एक बच्ची है जिसने पॉइजन खा लिया है और वो भर्ती हुई थी। दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। उसका नाम साधना नरूका, पिताजी का नाम महेंद्र सिंह नरूका, जाति राजपूत है, उम्र उसकी करीब 17 साल है। ये दुर्गा कॉलोनी की रहने वाली है, अलवर हमारे वैशाली नगर थाना इलाके की। इसने किसी कारणवश कोई पॉइजन की गोली रखी थी जो वो खा ली थी, जिससे उसकी दौरान इलाज मृत्यु हो गई है। ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि इनका भाई वगैरह उसमें, इसका भाई तो छोटा है, भाई तो 8 साल का है। बहन थे, ऐसा कुछ नहीं है, कोई झगड़े अभी इतनी जानकारी में नहीं आया है। वो तो जांच में जानकारी में आएगा कि क्या रीजन रहा है, किस कारण से खाया है इन्होंने। लेकिन इतना ही मालूम हुआ है कि इसके जो पिताजी ने बताया था वो यही बताया है कि साहब मतलब एक बच्चों में कोई आपस में कहासुनी हुई थी, जिस वजह से अब उस वजह से खाई है, किस वजह से खाई है तो जांच के बाद में मालूम चल पाएगा। ये क्या करती थी? ये पढ़ाई करती थी, अब 11वीं क्लास की एग्जाम दी थी इसने। केंद्रीय विद्यालय में पढ़ती है ये, केंद्रीय विद्यालय में। हाँ, पोस्टमार्टम करा दिया इसका। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने अलवर दौरे के दौरान पाकिस्तान और आतंकवाद पर कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। माथुर ने कहा कि भारत बदला लेना जानता है और इस बार भी आतंकियों को करारा सबक सिखाया जाएगा। उन्होंने पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि अब उसे एक बूंद पानी नहीं मिलेगा। उन्होंने बताया कि आतंक का समर्थन करने वालों के घर जला दिए गए हैं। ये नया भारत है जो आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाता है। ओम माथुर ने कहा कि आज भारत की ताकत को दुनिया पहचानती है। अमेरिका, रूस, ईरान और यूएई जैसे देश भी भारत के साथ खड़े हैं। चीन के मसले पर उन्होंने कहा कि 1962 में देश की हार कमजोर नेतृत्व के कारण हुई थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। माथुर ने दावा किया कि 1972 के बाद से चीन भारतीय सीमा में 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाया है। भारतीय सैनिक पूरी मजबूती से सीमा पर डटे हुए हैं। उन्होंने ये भी बताया है कि वे स्वयं कई सीमावर्ती इलाकों का दौरा कर चुके हैं और स्थानीय विधायकों की मौजूदगी में हालात का जायजा लिया गया है। बीडा के आदेश अनुसार आशियाना आंगन RWA द्वारा रविवार को आशियाना मेंटेनेंस सर्विसेज से मेंटेनेंस का अधिग्रहण RAO एक्ट 2015 के तहत किया गया। RWA आशियाना आंगन अध्यक्ष ने बताया कि इसके फलस्वरूप आशियाना बिल्डर ने पहले से ही अपने बाउंसर बुला रखे थे। इस दौरान पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद था। बिल्डर द्वारा बुलाए गए बाउंसरों ने सोसाइटी की एक महिला के साथ अभद्रता की, लेकिन समय में पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना रहा। RWA टीम और निवासियों ने पुलिस से बाउंसरों को तुरंत बाहर करने की गुजारिश की, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और कहा कि पुलिस थाने में FIR लिखवाने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। भिवाड़ी के SHO ने तो पीड़ित महिला की बात सुनने की भी आवश्यकता नहीं समझी और कहा कि बीड़ा का आदेश RWA के पास होने के बावजूद क्षेत्रीय पुलिस RWA का सहयोग नहीं करेगी। अध्यक्ष ने यह भी बताया कि आशियाना बिल्डर ने 26 अप्रैल की देर रात तक बीड़ा द्वारा दिए गए आदेशों की कॉपी को तलाशते हुए बीड़ा के आदेश में बदलाव करने का प्रयास किया। अध्यक्ष ने यह भी बताया कि RWA टीम को आज सरकार और प्रशासन से किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं मिला है।
जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने कल सूचना एवं जनसंपर्क कार्यालय एवं राजकीय पुस्तकालय एसएमडी सर्किल में निर्मित कराई गई ई लाइब्रेरी का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने दोनों ई लाइब्रेरी की व्यवस्थाओं का जायजा लेकर लाइब्रेरी प्रभारी व संचालक को निर्देश दिए कि ई लाइब्रेरी को सुव्यवस्थित रूप से संचालित कराने के साथ यहां सभी व्यवस्थाएं निर्बाध रूप से संचालित रहें। उन्होंने कहा कि लाइब्रेरी में साफ सफाई आदि का विशेष ध्यान रखा जाए। इस दौरान उन्होंने वहां अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों से ई लाइब्रेरी की सुविधाओं का फीडबैक लिया, जिस पर विद्यार्थियों ने बताया कि ई लाइब्रेरी में अध्ययन की निःशुल्क सुविधा होने के साथ साथ कंप्यूटर, एसी, अच्छा फर्नीचर आदि की काफी अच्छी व्यवस्थाएं भी की गई हैं। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।